नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन जो है वो आने वाला है, बहुत जल्दी आपको दिख जाएगा और ये बहुत जरूरी है कि आपको सारी चीजें आरबीआई की पता होनी चाहिए। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आरबीआई का एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे और क्या आपकी अप्रोच होने वाली है। देखिए, अगर मैं प्रीलिम्स एग्जाम की यहां पे बात करूं तो आप देख सकते हैं कि आपका जैसा बैंकिंग का जो है वो पैटर्न है वही यहां पे लागू किया गया है। आपका मैथ सब्जेक्ट है, रीजनिंग है और इंग्लिश है। आप देख रहे हैं कि मैथ और रीजनिंग में आपके 35 क्वेश्चन यहां पे हैं, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, और इंग्लिश में आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। टोटल 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 20 मिनट का आपको डिफरेंस यहां पे दिया जाएगा। हर एक सेक्शन में आप 20 मिनट मैक्सिमम टाइम लिमिट आपकी होगी। 0.25 का आपका यहां पे कट ऑफ, मतलब क्या नेगेटिव मार्किंग भी जाती है वो भी आप जानते हैं। देयर इज अ सेक्शनल एज वेल एज ओवरऑल कट ऑफ। देखिए, सेक्शनल कट ऑफ का मतलब क्या होता है। लेट सपोज मान लीजिए ये टोटल पेपर 100 नंबर का है, ठीक है। 100 नंबर में मैंने पहला आपको क्राइटेरिया दिया कि भाई साहब एटलीस्ट आपको 80 मार्क्स तो लाने हैं। तो आपको पहली चीज क्या करनी है कि यस, आपका मिनिमम 80 मार्क्स तो आना ही चाहिए। सेकंड, जैसे आपका यहां पे रीजनिंग है, मैथ और इंग्लिश है। अब मान लीजिए अगर आपका मैथ 35 नंबर का है तो मैंने कह दिया कि आपको मैथ में कम से कम 10 नंबर, मान लीजिए रीजनिंग में कम से कम आपको 12 नंबर, और मान लीजिए इंग्लिश में कम से कम आपको 8 नंबर। तो आपको टोटल 80 भी निकालना है। आपको यहां पे मिनिमम 10 भी क्वालिफाई करना है, ये मिनिमम 12 भी क्वालिफाई करना है, और ये मिनिमम आपका 8 भी क्वालिफाई होना चाहिए। इस तरह से आप सब्जेक्ट वाइज भी इसको क्लियर करना होगा आपको, और ओवरऑल तो आपको क्लियर करना ही है। एक इंपॉर्टेंट चीज, प्रीलिम्स इज क्वालिफाइंग इन नेचर। इस चीज का मतलब क्या होता है? इस चीज का मतलब यह होता है कि अगर मैं यहां पे सिंपल बोलूं, आपका प्रीलिम्स सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। आपको इसके एडिशनल जो है वो मतलब इसके मार्क्स आपके मेंस में काउंट नहीं होते हैं। ये आपने क्वालिफाई कर लिया, अब जब आप मेंस में जाएंगे तो उसके जो भी मार्क्स हैं वो आपके प्रॉपर क्वालिफाई मतलब क्वालिफाइंग क्या कहते हैं मैनर में होते हैं। तो आई होप आपको ये प्रीलिम्स का पैटर्न बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब अगर मैं मेंस पे आता हूं तो मेंस में आप देख लीजिए, आपके यहां पे 5 सेक्शन होते हैं, आप बहुत अच्छे से देख लीजिए। जिसमें सबसे पहले इंग्लिश, इंग्लिश में आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स हो गया। नेक्स्ट आपका जीए में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स आपका। मैथ्स में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। आपका कंप्यूटर में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, यानी टोटल आपके 200 यहां पे क्वेश्चन होते हैं और 200 आपके मार्क्स यहां पे होते हैं। तो ये आपका मेंस का पैटर्न हो गया। ध्यान रखिएगा, ये आपका इसी नंबर के आधार पे आपकी मेरिट बनेगी, उसी के बेस पे आपकी चीजें जो है वो क्लियर होंगी। एक पैटर्न और होता है, दैट इज एलपीटी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये भी आपको यहां पे ध्यान रखना होगा कि आप जिस स्टेट से हैं वो स्टेट का आपका बेसिक फंडामेंटल जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेक्शन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिलहाल सेशन को भी इतना ही रखते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।